राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आओ रे भक्तो तुम्हें सत्संग कराएं, आओ सच्चाई से अवगत कराएं। तो सभी सत्संग प्रेमियों को प्यार, नमस्कार, राधा स्वामी आशीर्वाद। तो समझदार संतों ने, विद्वानों ने कहा है, बहुत डींग मत हाँक, तेरे भले की कहूं। ये स्वामी जी आगरा वाले की वाणी है। इन्होंने नाम के बारे में जो विस्तार से बताया, अद्वितीय गाथा की है। वैसे मैं अपने सत्संगों में, वाणी में पहले के संतों की बातें कम शामिल करती हूँ, क्योंकि सभी संतों के ग्रंथों की व्याख्या जगह जगह पर लिखी पड़ी है। इन्होंने सभी को वाचक ज्ञानी बना दिया है। आज गुरु ज्यादा, शिष्य कम बनते हैं, क्योंकि आज के युग में अक्षर ज्ञान सभी को हासिल है और सभी अपने आप को पहुंचा हुआ ज्ञानी, सिद्ध व गुरु रूप में बरतते हैं। यही हर जीव के भटकाव का कारण है, क्योंकि हर जीव आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करता और जो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं वो अपने आसपास के जीवों को सुनाते हैं, उन जीवों को घेर लेते हैं और ये बातें सभी को अच्छी लगती हैं। तो ये भोले जीव इन्हीं साखी खोरों को पूर्ण मान लेते हैं और आजीवन अधूरे ज्ञान की वजह से भटक भटक कर मर जाते हैं। परंतु मैं सविता राधा स्वामी अपने सत्संगों में, वीडियो में सिर्फ व सिर्फ अनुभव ज्ञान हासिल कराती हूँ। मेरे वीडियो में कथा, कहानी, दोहे, साखी, रोचक बातें बहुत कम होते हैं। दुनिया के अन्य संतों की तरह हंसी के चटकारे कम लगते हैं। इसलिए जो भी देखने सुनने वाले हैं आनंदित कम होते हैं और वो मेरी बातों को कम चाव से देखते हैं, कम चाव रखते हैं। और ये मैं भी कहती हूँ कि मैं आपका एंटरटेनमेंट कराने के लिए नहीं हूँ और ना मैं एंटरटेनमेंट कराती हूँ। मेरा संदेश सिर्फ सच्चाई से अवगत कराना है। जिनको इस प्रकार का एंटरटेनमेंट चाहिए उनके लिए दूसरे अनेक तरीके हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ सच्चाई से अवगत कराना व मालिक की याद में जागृत करना है। और वैसे भी समय के हिसाब से सत्संग व वाणी आते हैं। संत सूरमा कभी किसी का जूठन नहीं खाते, अपना खुद का बनाया खाते हैं। यानी संतों का अपना अपना अनुभव होता है, तरीका होता है। अनुसरण करना सत्संग नहीं है। आज तक जितनी भी वाणी अन्य संतों ने लिख दी, मैंने उनको नहीं उठाया। ना मैं उनके कथित श्लोक, कथा, कहानी, किस्से अपनी वाणी में शामिल करती, क्योंकि बिना वजह की उलझन में उलझना क्या अच्छी बात है। अब जो आलोचक हैं, हर चीज की जो आलोचना करते रहते हैं, मेरे तो क्या आलोचक होंगे। मैंने तो किसी के साथ कभी कोई कमी बेसी, झूठ साच जीवन में किया ही नहीं। लेकिन यहाँ आलोचना की बात यह है कि लोगों ने इन ग्रंथों से अनेकों प्रकार की बातें सीख रखी हैं और इन ग्रंथों के अनुयायी बने हैं।
तो वो कह देंगे कि ये तो संतों की बातों को भी उलझन बता रही है। तो मैं उलझन क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब तक हमारा अपना खुद का अनुभव नहीं है तो उस बात की हम श्योरिटी नहीं दे सकते हैं। वो सुनी सुनाई बात होती है। अपना खुद का अनुभव है मुझे, अब क्या बताऊं। बहुत सारे तो पहले वक्त में संतों की जो बातें कही हैं उन्हीं बातों को थोड़ा सजा के उलट पुलट करके जीवों को परोसते रहते हैं। इससे उनको कुछ बड़ाई हासिल हो जाती है, लेकिन जीव की जो आध्यात्मिक उन्नति है वो नहीं होती। कुछ प्रसारण करके लाभ कमा लेते हैं, कुछ किताबें छपवा के अपनी वाहवाही करवा लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा करने से आर्थिक लाभ मिलता है। तो ये उनका अनुभव मार्ग नहीं है। मगर ये जैसे पत्थर को पानी में डाल दिया है और पत्थर में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन कुछ ठंडा हो जाता है। यही हालात इस प्रकार के जीवों की है, गुरुओं की है। उनको आध्यात्मिक मार्ग का कोई ज्ञान नहीं है, मगर हम उनकी अंतर में रूह की उन्नति नहीं कह सकते, क्योंकि वो पानी में पड़े पत्थर के समान है और पत्थर में कोई बदलाव नहीं होता। अगर पत्थर कच्ची मिट्टी का है तो वो पानी में वैसे बह जाएगा, उसकी आगे कोई कार्रवाई नहीं रहेगी। अगर पत्थर पक्का है तो वो पानी में पड़ा रहकर कुछ ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसमें और दूसरी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जो ऐसे जीव सत्संग में आते हैं उनकी अवस्था यहीं तक की है, वो कोई करने वाले नहीं होते हैं। तो अंतर्मार्ग अत्यधिक सूक्ष्मता का है और ये ऊपरी कार्रवाई वाले जीव ऊपर यानी उसी हालात में रह जाते हैं, अंतरी उन्नति हासिल नहीं कर पाते। अंतर का मैटर अति सूक्ष्मता का है। बहुत अधिक ध्यानरत रहने से और एकांतवास से हासिल होता है। आजीवन एकांतवास, भारी बातों से बचाव व अनेक पाबंदियों में जीव को स्वयं को रखना पड़ता है। ये पाबंदियां स्वयं को अपनानी पड़ती हैं, गुरु के कहने का या अन्य किसी के कहने से नहीं बनती, अपने आप को ढालना पड़ता है। जो जीव अंतर में चढ़ाई करने लगता है और हर रोज उसको जब नया अनुभव होता है तो उसकी जो गति है वो रुकती नहीं है। वो अंतर में चलना चाहता है और चलता ही रहता है। लेकिन जो जीव बाहरी दुनिया के झमेले में पड़ जाते हैं, सभा मंडलियों में, कीर्तनों में, जागरणों में, उनकी उन्नति रुक जाती है, क्योंकि वो जीव दुनिया के इन समाज के जो मेले हैं उनमें, तबकों में आनंद की अवस्था में चले जाते हैं, क्योंकि उनको जो कुछ सुनाया जाता है वो चटकारे भाते हैं। इसलिए वो जीव अपनी उन्नति, आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते। तो एक के बाद एक नित्य नया अनुभव है, व्याख्यात नहीं कर सकते। सतगुरु से प्रेम यानी सतगुरु से गृहस्थी जीवन जीना। मैं सतगुरु से कह रही हूँ, गुरु से नहीं कह रही। कभी कोई गुरु के साथ हो ले और उसके साथ अपनी घर परिवार, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा और समाज के अन्य जो फर्ज है वो छोड़ के गुरु के साथ ही पड़ जाए, गृहस्थी अपने आप ने कहने लग जा, वो गृहस्थी नहीं होगी। हम यहाँ सत्य रूप
की बात कर रहे हैं कि जो गुरु का सत्य रूप है, यानी परमात्मा जो है, उसके साथ हमें गृहस्थी का जीवन जीना होता है, वह आध्यात्मिक मार्ग तय करना होता है। दोनों साथ साथ चलते हैं। आप जो आउटर पर पड़े हैं, अटके पड़े हैं, खड़े हैं, या दुनिया में रहने वाले जीव हैं जिन्होंने कबीर दादू, रविदास और बुल्ले शाह की वाणियां रट ली, वो क्या जाने ये बातें, क्योंकि गा गा कर इन्हीं का गर्व करते रहते हैं, जबकि इनका अपना कुछ नहीं होता। तो ये सभी यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, हमारे सत्संग को, हमारी वाणी को क्या समझेंगे। और हमारे जितने भी आध्यात्मिक गुरु आए, इन्होंने इतना ही ज्ञान हमें दिया जितना इनको मिला था। उदाहरण के लिए, जैसे मैं समाज में एक लड़के लड़की की शादी के विवाह का उदाहरण देती हूँ। जैसे किसी लड़के लड़की का विवाह करवा दिया, विवाह करके घर छोड़ दिए, उससे आगे उनका कैसा जीवन चल रहा है, चलता है या नहीं, या वो किसी दूसरे स्थान पर चले गए, या वो अलग से पड़े हैं, माता पिता के साथ हैं या नहीं, या उनकी अपने किसी रिश्तेदार से मेल मिलाप है या नहीं, उनकी स्थिति क्या है, दोनों झगड़े कलेश में रहते हैं या फिर प्रेम से रहते हैं, और साथ रहते हैं तो आपसी लेन देन उनका क्या है। साथ रहने से ही शादी विवाह संपन्न नहीं हो जाते। जीवन में आपसी तालमेल, खुशी भी होनी चाहिए। तो ये उदाहरण मैं दे रही हूँ। तो जो गुरु नाम देकर शिष्यों से बस यहाँ तक संदेश देते हैं और आगे का वो कोई न तो हालात पूछते हैं और ना कोई आगे की कार्रवाई करते हैं कि जो जीव अपनाए वो जीते हैं या मरते हैं, उनकी क्या हालात है, इन गुरुओं को कोई मतलब नहीं। तो मैं कहती हूँ कि बस यहाँ तक का ज्ञान है इन गुरुओं का। ये जीव को बांध लेते हैं। ये बांधना एक प्रकार से परमात्मा की आड़ में, या परमात्मा जो देखा नहीं है उसे एक शादी तक का दिल में ख्याल पैदा कर देते हैं, बंधन बांध देते हैं। आगे का कोई वर्णन नहीं करते, आगे उनका कोई शुभ चिंतक बना या नहीं बना तो उनसे क्या सलूक है, यानी किसी से कोई मतलब नहीं। तो ऐसी में गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलाएं। अब ये जीवन जो कोई भी पार नहीं पा सकता, अगर इस जीवन से कोई पार पा जाए तो उसे पार कहा जाएगा। ये संसारी गृहस्थी में नहीं, सतगुरु के साथ गृहस्थी का जिक्र है और ये सत्य है। अब आप माप तोल कर लेना, आप कितने के क्या हैं, क्या कर चुके हैं और कहाँ पर आप पार पा चुके हैं। और पार पा चुके हैं तो कराइए अपना साक्षात्कार, सभी को दर्शन देकर चरितार्थ करें। ये सत्संग है, बाकी सब बक बक वाही है। तो सविता मोजाधीन, राधा स्वामी।